देखा जाए तो हर इंसान एक न एक बुरा कामों में फिरा हुआ है, लेकिन आज अगर हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी चीज को देखा जाए वो एक नशा है। वो एक नशा है। नशे में इंसान इतना चूर हो गया है, जिधर देखे अल्लाह अकबर हमारे मुआशरा के छोटे छोटे बच्चे नशाओं में डूबे हुए हैं। कोई किसी चीज का नशा कर रहा है, कोई तंबाकू का नशा कर रहा है, कोई और गुटखाओं का नशा कर रहा है, कोई और दिगर नशा कर रहे हैं। हमारे कौम के छोटे छोटे बच्चे नशाओं में डूबे हुए हैं। आज इसीलिए मैं इसी चीज को मौजू बना लिया हूँ। अल्लाह अकबर, ये नशा एक ऐसी चीज है इंसान को किस हद तक पहुंचा देती है। अल्लाह अकबर, मैं बताता चलूं, एक मर्तबा अल्लाह के एक बड़े वली जिनको दुनिया हजरत मालिक बिन दीनार के नाम से जानते और पहचानते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार एक मर्तबा हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा में गए और वहां पे जाके देख रहे हैं मक्कतुल मुकर्रमा एकदम भरा हुआ है। तकरीबन वो कहते हैं गालिबन मेरे अंदाजा से हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं कम अज कम 5 लाख मुसलमान वहां पे मौजूद थे। अल्लाह अकबर, इतने में मालिक बिन दीनार अपने कलीजे में हाथ देते हैं और कहते हैं या अल्लाह, या अल्लाह, अभी भी इस्लाम इतना फैल गया है। अल्लाह अकबर, अगर मक्कतुल मुकर्रमा में 5 लाख मुसलमान यहाँ पे मौजूद हैं, अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया में कितने मुसलमान होंगे। उस वक्त वो सोच रहे थे। अल्लाह अकबर, सोचते सोचते दिल में एक बात पड़ी। वो सोचने लगे, अल्लाह के वली थे ना, उन्होंने कहा क्यों ना मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछ लूं, या अल्लाह, क्या इन 5 लाख जो आदमी यहाँ पे आए हैं हज करने के लिए, या अल्लाह, क्या सबके हज कबूल है? अल्लाह अकबर, जब दिल में ये बात सोच रहे थे उनको नींद आने लगी। अल्लाह अकबर, जब वो आंखों को बंद किए और आराम करने लगे, अल्लाह अकबर, इतने में ख्वाब में एक आवाज आती है। वो कहता है मालिक बिन दीनार, इनमें से एक आदमी ऐसा है जिनको जमाना मोहम्मद बिन हारून बल्खी के नाम से जानते हैं। अल्लाह अकबर, बता दो जाके उनको कि मैंने उनकी हज को कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर, बस ख्वाब आता तो फिर भी समझ में आता, इतने में कहा गया उनको जाके बता भी देना कि मैंने उनका हज कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर, इतने में मालिक बिन दीनार उठते हैं, जो ही नींद से बेदार हो जाते हैं। नींद से बेदार होने के बाद निकल जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। जहाँ पे बल्ख के लोग रहते थे उन्हें हारून बल्खी इसलिए कहा जाता है, बल्ख का रहने वाला था। अल्लाह अकबर, जहाँ पे बल्ख के लोग खेमे लगाए थे वहाँ पे पहुँचते हैं और कहते हैं तुम में मोहम्मद बिन हारून कौन है? अल्लाह अकबर, वो कहते हैं हजरत आप कौन हो? मोहम्मद बिन हारून के नाम इस तरह से लेते हो? अल्लाह अकबर, उन्हें हजरत मोहम्मद बिन हारून कहा करो। कहते हैं वो कौन है? अल्लाह अकबर, अभी समझ में नहीं आया। लोग कहते हैं वो ऐसे शख्स है 40 साल तक मुसलसल हर दिन रोजे रख रहे हैं, रातों में जाकर नफल नमाजें अदा करते हैं। अल्लाह अकबर, 40 साल तक हज कर रहे हैं। वो भी ऐसे नहीं, पैदल बल्ख से पैदल जाते थे हज करने के लिए, पैदल घर आते थे। अल्लाह अकबर, जब ये बात सुने हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं या अल्लाह, क्या अजीब मामला है। इधर तू कहता है मैं उसका हज कबूल नहीं किया, इधर लोग उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। इतना सुनना था। उन्होंने पूछा कि बताइए वो किधर रहते हैं। उनको एक जगह बता दिया गया। उनके खेमे के पास गए, वहां जाके उन्होंने वो पीछे खड़े हो गए। पीछे खड़े होने के बाद उधर से ही आवाज आ जाती है अस्सलामु अलैकुम या मालिक बिन दीनार। इतना सुनना था। उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, इससे पहले तो हमने इनको देखा भी नहीं, हमारा नाम कैसे पता हो गया? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उन्होंने कहा बताइए मेरा नाम आपको कैसे पता हो गया? कहते वो सब छोड़िए, लेकिन ऐ मालिक बिन दीनार, मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप यही खबर देने के लिए आए हैं ना? आपको ख्वाब आया था ना? रात में ख्वाब आई होगी और ख्वाब में ये कहा होगा कि जाओ मोहम्मद बिन हारून बल्खी को कह दो कि मैंने उसका हज कबूल नहीं किया।
मालिक बिन दीनार और परेशान, वो कहते या अल्लाह ये इतना पहुंचा हुआ हस्ती है, मेरे ख्वाब के बारे में उसे पता है। अल्लाह अकबर, फिर तेरा हुक्म है कि मैं इसके हज को बोल नहीं किया। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं जरा बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, मेरा रब तो बड़ा कादिर है, वो जालिम तो है नहीं, किसी पे जुल्म करता नहीं है, बड़ा कादिर है, रहम वाला है, करम वाला है। कुछ आपने बड़ी खता की होगी, इसी के वजह से आपको अल्लाह अकबर आपके हज को कबूल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा मुझसे खता तो हो गई है, लेकिन आप मुझे पूछे, आप अल्लाह के वली हो इसलिए आपको बता देता हूँ, लेकिन किसी को बताना मत। अल्लाह अकबर, आप किसी से मत कहिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा बताइए क्या ख्वाब है। उन्होंने कहा हुजूर, 1-2 दिन नहीं बल्कि 40 साल तक मैं हज कर रहा हूँ, पैदल हज करने आता हूँ। अल्लाह अकबर, हर बार एक न एक वली के जरिए, एक न एक वली के जरिए मुझे ये बात पहुँचाई जा रही है, इसलिए तजुर्बा हो गया है। आप आए तो मैं पहचान लिया अल्लाह के कोई वली है, यही खबर देने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा बताओ खता तो क्या किए हो। उन्होंने कहा देखिए हजरत, मैं मेरी माँ का बड़ा वफादार था और मैं खानदानी अमीर था, अमीरों के घर में पैदा हुआ था, बहुत सारे मालो दौलत मेरे पास थे। अल्लाह अकबर, मैं जब दोस्तों के साथ चलने लगा तो नशे में चला गया, नशेबाजी में चला गया और नशे करने लगा। अल्लाह अकबर, नशे में इतना चूर हो गया। अल्लाह अकबर, माह रमजान का पहला दिन आ गया, उस दिन मैं नशे की हालत में अपने घर आ गया और इससे पहले मेरी माँ को पता ना था कि मैं नशा करता हूँ। उस दिन पहली बार मेरी माँ देखी मुझे नशे की हालत में। अल्लाह अकबर, चूंकि वफादार बेटा था, उन्होंने कहा बदबख्त, आज रमजान का पहला दिन है और तू नशा करने लगा है। अल्लाह अकबर, कब से ये आदत पड़ गई तुम पे। इतना कहना था और कहते ये बात कह के एक तमाचा मुझे मारा और नशे की हालत में था। अल्लाह अकबर, मैंने फिर अपने माँ को फिर ऊपर से तमाचा मारा और हाथ से उठा के, अपने हाथ से उठा के उनको संदूक में फेंक दिया। अल्लाह अकबर, उनको चूल्हे में फेंक दिया। उसके बाद कुछ कहने नहीं पाऊंगा, लेकिन सुबह उनकी बीवी खबर देती है और सुबह बीवी भी छोड़ के चली जाती है। शॉर्टकट में खत्म कर रहा हूँ, बस 2 मिनट लगेगा। फिर उसकी बीवी उनको सुबह खबर देती है और बीवी भी छोड़ के चली जाती है। फिर कहते हैं मालिक बिन दीनार, उसके बाद मैंने अपने सारे खजाने को लोगों पे बांट दिया, गरीबों पे सदका कर दिया। उसी दिन से मैं खाना पीना छोड़ दिया, रोजा रख रहा हूँ, रात में नफल नमाजें अदा करता हूँ, 40 साल से हज अदा कर रहा हूँ, लेकिन हज कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, इतनी बड़ी खता और वो अपने एक हाथ काट लिए। कहते हैं अल्लाह अकबर, ये हाथ इसलिए काटा हूँ क्योंकि इसी हाथ से माँ को उठा के आग में फेंका था। उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, फिर तू माँ का कातिल है। अल्लाह अकबर, इसलिए रब तुझे नहीं बख्शता है। लेकिन इसी बात को ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, यही कहना चाहता हूँ हमारे मुआशरा के नौजवान साथियों से, अजीज बच्चों से, कि आप जितना हो सके आप नशाओं से बचते चले जाए, नशाओं से बचते चले जाए। आप अगर सोचेंगे कि मधु गुटखा राजनिवास खाते हैं तो इतनी बड़ी नशा नहीं है, सोचिएगा छोटी छोटी चीजों से इंसान बड़ा हो जाता है। अल्लाह अकबर, यही बात कहता हूँ, नशाओं से बचिए, अपने माँ बाप के अदब करने सीखेंगे, इल्म हासिल कीजिए, अपने माँ बाप के अदब करने सीखेंगे और अपने औलादों को मदरसों में भेजे ताकि आपके औलाद इल्म दीन हासिल करके आगे चल के आपका वफादार बने। मेरे बोलने में